हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। B2E में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। एक्चुअल में अपन आज आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। और आइसोमेरिज्म में दो पोर्शन है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक अपना होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन स्टीरियो के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। और एक्चुअल में चैप्टर में जब भी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे या फिर अपने जो चैप्टर होंगे ऑर्गेनिक के, उसके अंदर आइसोमेरिज्म को मिक्स करके क्वेश्चन बढ़िया बना देता है एकदम से। तो एक्चुअल में आइसोमेरिज्म अगर अपन को आएगी तो रिएक्शन में के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत अपन को आने वाली नहीं है। तो बेटा आइसोमेरिज्म जो है ना, इसमें देख अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म है। तो एक्चुअल में हर आइसोमेरिज्म पे अपन क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को सीखने और अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म से। और आइसोमेरिज्म में पहला है अपने लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर कराऊंगा, देन फिर अपन बात करेंगे बेटा स्टीरियो पे। ठीक है, नाउ देखो इधर आ जाओ। अब इसमें सबसे पहले देख बेटा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, दो कंपाउंड्स होंगे। आइसोमर्स जो है या आइसोमेरिज्म जो है, ये बेसिकली दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन होता है। दो कंपाउंड में रिलेशन, दो कंपाउंड देगा, उनमें अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म हो सकता है। नाउ तो डेफिनेशन के में आपको ये मेंशन है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मान उनका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के केसेस पे, मतलब उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। तो एक्चुअल में आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट आने वाली है। तो एक्चुअल में डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट आईयूपीएसी। तो अगर ऐसी कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन आईयूपीएसी डिफरेंट है, तो वो कोई ना कोई आइसोमर्स है। और आइसोमर्स में कौन से हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस प्रोसेस फिनोमेना को अपन बोलते हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये बेसिक सी डेफिनेशन थी किसके लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए। लेकिन अब बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी टोटल कितने टाइप हैं, 6 टाइप हैं। एक अपन पढ़ेंगे बेटा चेन आइसोमेरिज्म, एक पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और फिर इनके क्वेश्चन अपन को करने हैं। ठीक, सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। एक्चुअल में देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि एक्चुअल में जो पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना, उसकी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखेंगे, वो अगर सभी कंडीशन फॉलो हो रही है तो अपन को बोलना है ये कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, या ये दोनों कंपाउंड के बीच में किसका रिलेशन है, चेन आइसोमर्स का रिलेशन है। ठीक है, ऐसे अपन को रिंग चेन के लिए पढ़ना है, ऐसे अपन को फंक्शन ग्रुप के लिए पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो आइसोमेरिज्म में अपन को हर आइसोमेरिज्म की कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, जिसके बेसिस पे अपन को सिंपली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नाउ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा ये सारे टाइप्स का ओवरव्यू आपको बता दिए। अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं बेटा चेन आइसोमेरिज्म से। ठीक है, नाउ और इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी अपन करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे ताकि चैप्टर जो है ना, अपने चैप्टर में जहां इसके क्वेश्चन है वो आप बहुत आसानी से कर पाओ। ठीक है, और आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद, जीओसी पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं और इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर आइसोमेरिज्म या फिर जीओसी का क्वेश्चन मिक्स करके दे देता है ना, तो एक्चुअल में रिएक्शन याद होने के बाद भी क्वेश्चन होता नहीं है, इसलिए। ठीक है, नाउ तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। देखो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस फॉर चेन आइसोमेरिज्म। देखो बेटा चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस है। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म अगर आपको चेक करनी है तो पहली कंडीशन ये होती है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी सारी कंडीशन मैच करा लेंगे अपन।
दूसरी कंडीशन IUPAC नेम सेम डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट IUPAC, डिफरेंट IUPAC, ठीक है। तीसरा बेटा मेन कार्बन चेन, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन या साइड चेन मस्ट बी डिफरेंट। एक्चुअल में यही है, इसी से अपन चेक करेंगे, मस्ट बी डिफरेंट। तो एक्चुअल में मेन कार्बन चेन या फिर साइड चेन, दोनों में से अगर बेटा कोई डिफरेंट हो रही होगी तो अपन को याद आनी चाहिए कि ये आपस में चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, यहां चेन आइसोमेरिज्म लगेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। नंबर 4 पॉइंट, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। नंबर 5, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर, डिफरेंट अपने पास आइसोमेरिक नंबर होना चाहिए। बताता हूं बेटा आइसोमेरिक नंबर क्या होता है। तो बेसिकली ये 5 कंडीशन है अपने पास, ये कंडीशन फॉलो होगी, ये कंडीशन फॉलो होगी, मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट IUPAC होना चाहिए, मैन कार्बन चेन या साइड चेन, इन दोनों में से कोई भी एक चेन, मैन कार्बन चेन हो या साइड चेन हो, वो डिफरेंट होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रखना है। नंबर 5, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर। तो एक्चुअल में ये पांचों कंडीशन लगेगी तो अपन को बोलेंगे यहां ये दोनों में रिलेशन चेन आइसोमर्स का है। अब मैं पहले आपको इस कंडीशन को अप्लाई करके बताता हूं सारी कंडीशन, देन फिर अपन चेन आइसोमर्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 अदर जो भी स्ट्रक्चर में और भी टाइप है वैसे अपन को कवर करने, कंडीशन लिखनी है, कंडीशन को ध्यान रखना है कि मैं किस तरीके से उसको अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। नाउ तो एक बार बेटा आप इन कंडीशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो अब देखो मैं आइसोमेरिक नंबर के बारे में बात करता हूं। देखो बेटा आइसोमेरिक नंबर क्या है, आइसोमेरिक नंबर, आइसोमेरिक नंबर में क्या होता है बेटा, ये 2 डिजिट नंबर है। एक्चुअल में ये 2 डिजिट में ऐसे लिखा जाएगा x और y, ठीक। x का जो मतलब होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मैन कार्बन चेन। जो अपन IUPAC के लिए जो चेन सिलेक्ट करेंगे मैन कार्बन चेन, उसमें कितने एटम्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, मैन कार्बन चेन, ठीक है। y का बेटा मतलब जो है नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन कितनी है, और वो साइड चेन स्टार्टिंग विथ नंबर ऑफ साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन, अपन को ऐसी साइड चेन देखनी है जो कि कार्बन से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि साइड चेन तो है लेकिन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो नहीं, कार्बन से कनेक्टेड साइड चेन अपन को देखनी है। तो आइसोमेरिक नंबर निकाला जाता है XY करके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में निकाल के बताता हूं। देखो मान इस तरीके से है, ठीक, ये दे रखा है, ठीक। अब इसमें देख बेटा नंबरिंग करेंगे यहां से IUPAC 1 2 3 4। तो एक्चुअल में ये जो चेन है ना बेटा, ये तो मेन चेन हो गई, ठीक है, ये मेन चेन हो गई। मेन चेन में कितने कार्बन है देख, मेन चेन में 4 कार्बन है, तो आइसोमेरिक नंबर में x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक। साइड चेन कितनी है 1, उसकी कार्बन काउंट नहीं करनी, साइड चेन कितनी है, अगर यहाँ इथाइल भी होता प्रोपाइल भी होता तो भी एक ही साइड चेन काउंट करनी है, जो कि किससे स्टार्ट है, डायरेक्टली मेन चेन किससे जुड़ा है, कार्बन से, तो स्टार्टिंग विथ कार्बन वही काउंट करनी है, ठीक है। तो आइसोमेरिक नंबर आ गया बेटा 41, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देख
देखो ठीक है, ये कंपाउंड है मान, इसमें बेटा आइसोमेरिक नंबर निकालना है। तो देख मेन चेन तो ये हो गई, ये साइक्लिक वाली मेन चेन हो गई। इसमें कार्बन कितने हैं टोटल 6, तो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है 6। साइड चेन कितनी है बेटा, कार्बन से स्टार्ट है 1 और 2, तो आइसोमेरिक नंबर हो गया इसका 62। तो आइसोमेरिक नंबर समझ में आ गया आपको। तो एक्चुअल में आइसोमेरिक नंबर 2 डिजिट में होता है एक्स और वाई। एक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन कार्बन चेन, वाई बोले तो नंबर ऑफ साइड चेन। और ऐसी ही साइड चेन काउंट करनी है जो कि किससे स्टार्ट हो बेटा, जो कि कार्बन से स्टार्ट है। सिंपल है। चलो, तो ये आइसोमेरिक नंबर अपन को समझ में आ गया। अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म के लिए कौन कौन सी कंडीशन अपन ने लिखी थी, तो चेन आइसोमर्स हैं या नहीं वो चेक करना है अपन को। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया सा। चलो नेक्स्ट बेटा, अब मैं आपको बताता हूं ये कंडीशन अपन ने लिखी है। देख, चेन आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, सैम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट आईयूपीएसी, और मेन कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए, मेन कार्बन चेन या साइड चेन कैसी होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट। ठीक है, और सैम फंक्शनल ग्रुप, और आइसोमेरिक नंबर कैसा चाहिए, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर। क्लियर है। नाउ अब देखो 1 बाय 1 इन कंडीशन को अप्लाई करते हैं। वो देखो बेटा, सबसे पहले इस एग्जांपल को देखो, मान इस तरीके से दिया है, एक कंपाउंड ये दिया है, ठीक है, ये अपन को 2 कंपाउंड दिए मान, कंपाउंड बी। चलो, इसका कंडीशन अप्लाई करनी है कि चेन आइसोमर्स हैं या नहीं, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं या नहीं, सारी कंडीशन अप्लाई करके मैं आपको बताता हूं। देखो, कार्बन काउंट कर टोटल 5, हाइड्रोजन काउंट कर, इधर 3 है, 2 हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन छुपी हुई हैं, 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितनी हो गई C5 और H12। ठीक है बेटा, पेंटेन हो गया। चलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक, ठीक है, उधर देखो, यहां पर देख कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन सिलेक्ट कर, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले। इसमें भी कार्बन कितने टोटल 5 हैं, तो C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही आ रहा है, इधर का भी यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर देख मेन चेन, नंबरिंग कर, मेन चेन आईयूपीएसी अपन को आती है 1 2 3 4 5। इधर देख ये चेन सिलेक्ट कर, ये मेन चेन है, तो यहां पर नंबरिंग करेगा 1 2 3 4। अब देख ध्यान से देख, मेन एक कंडीशन ये थी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आना चाहिए, आ रहा है। आईयूपीएसी डिफरेंट है, ये पेंटेन है, और इसका नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, अब एक्चुअल में ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया और ये पेंटेन हो गया। नाउ अब मेन कार्बन चेन देख, इधर तो 5 की है और उधर मेन कार्बन चेन 4 की है, तो एक्चुअली मेन कार्बन चेन या साइड चेन वो डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो तीनों कंडीशन अप्लाई करा दी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आईयूपीएसी डिफरेंट, मेन कार्बन चेन या साइड चेन दोनों में से कोई एक, ये दोनों भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट होनी चाहिए। 3 कंडीशन। फंक्शनल ग्रुप दोनों में नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप चेक करना नहीं है, अगर होता तो सेम होना चाहिए था। लास्ट कंडीशन है डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर। अब मैं आइसोमेरिक नंबर चेक कराता हूं, देखो आपको। पहले मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है 5, तो पहले डिजिट 5, साइड चेन 0, तो आइसोमेरिक नंबर बेटा 50। ठीक है, इधर देखो आइसोमेरिक नंबर, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है 4, साइड चेन कितनी 1, तो आइसोमेरिक नंबर इधर का 41, इधर का 50। दोनों डिफरेंट आ रहे हैं क्या, दोनों डिफरेंट है, पांचों कंडीशन अप्लाई हो गई, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट आ गया, तो बेसिकली बोथ आर चेन आइसोमर्स, तो ये चेन आइसोमर्स हो गए। अब अपन कंफर्म बोल देंगे
किन के बीच में आपस में रिलेशन कौन सा है, ये आपस में बेटा कौन सा आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना किस तरीके से अपन ने कंडीशन फुलफिल कराई है। तो कंडीशन अप्लाई करना आपको आना चाहिए, आइसोमेरिक नंबर आपको आना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन करते हैं और चेन आइसोमर्स के। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई कर ली, अब अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, लिख लो आप इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो इस तरीके से दिया है। चलो देखो ध्यान से, ये कुछ कंपाउंड अपन को दे रखे हैं बेटा। ठीक है, अपन को ए बी सी डी इनमें रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, कौन कौन से आइसोमर्स है, तो मैं यहां लिख देता हूं फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है, बी एंड सी के बीच में क्या रिलेशन है, सी एंड डी के बीच में, और ए एंड डी के बीच में। देखते जाओ, देखो ध्यान से। एक्चुअल में कितने कार्बन है, 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। आप सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, इसका भी C6H12, इसका भी C6H12। ठीक है, इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। IUPAC अलग अलग है क्या बेटा, IUPAC देख अलग अलग है, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग, इसका अलग। IUPAC डिफरेंट है। ठीक है, मैन कार्बन चेन देखो, इधर मैन कार्बन चेन कितने की है, इधर मैन कार्बन चेन 6 की है, इधर मैन कार्बन चेन 5 की, इधर मैन कार्बन चेन 4 की है, इधर मैन कार्बन चेन 4 की है, लेकिन फिर साइड चेन बदल गई। तो या तो मैन कार्बन चेन बदलना चाहिए या साइड चेन बदलना चाहिए। तो सारी कंडीशन चेन आइसोमेरिक की लग रही है। आइसोमेरिक नंबर लिख देता हूं मैं इनके ऊपर, देख आइसोमेरिक नंबर इसका 60। मैन कार्बन चेन में 6 एटम है, साइड चेन 0 है, 60। इसका देख, बोलो इसका 51, ये 42, ये 41। आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है। सारी कंडीशन चेक कराओगे ना आप, तो चेन आइसोमर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ए एंड बी आपस में चेन आइसोमर्स, ये भी बेटा चेन आइसोमर्स, ये भी बेटा चेन आइसोमर्स, और ये भी बेटा चेन आइसोमर्स। क्लियर है, चेन आइसोमर्स की कंडीशन समझ में आ गई कि अपन को टोटल 5 कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, उस तरीके के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, नाउ स्क्रीन छोड़ लो बेटा इसका। ठीक है, नाउ आगे देखो, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस तरीके से दे रखा है, ये कंपाउंड है, देखो एक्चुअल में इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है अपन को। ये दो कंपाउंड दे रखे, वापस अपन को इधर चेक करना है कि चेन आइसोमर्स है या नहीं। तो देख मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख इसका बेटा, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 3, 2, 2 और 2, ये हो गई 9 और ये 10, और एक ऑक्सीजन। इधर देख बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन टोटल 4, हाइड्रोजन यहां भी काउंट करेगा तो कितनी मिलेगी 10, और ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप देख, इधर भी अल्कोहल इधर भी अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, ठीक। आईयूपीएसी अलग अलग आएगा, आईयूपीएसी अलग, आईयूपीएसी अलग, ठीक है। अब मैं आइसोमेरिक नंबर चेक करा देता हूं आपको। देख मेन कार्बन चेन उधर 4 की है, मेन कार्बन चेन है, इससे देख यहां पर, यहां से नंबरिंग करेगा ना 1 2 3 4, यहां नंबरिंग कैसे 1 2 3, तो यहां मेन कार्बन चेन की रही, ठीक, यहां मेन कार्बन चेन की रही, ठीक है। मेन कार्बन चेन में उधर 4 की इधर 3 की, मेन कार्बन चेन डिफरेंट हो रही है, कंडीशन है चेन आइसोमर्स की। नाउ द आइसोमेरिक नंबर चेक कर लेते हैं। देखो बेटा आइसोमेरिक नंबर, इधर देख मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है 4, कोई ऐसी साइड चेन जो कि कार्बन से स्टार्ट है नहीं है 40। इधर देख मेन कार्बन चेन में कितने एटम, कार्बन के 3, साइड चेन कितनी 1 जो कि कार्बन से स्टार्ट है, इसको काउंट करना 31। डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर, ठीक है। तो आइसोमेरिक नंबर बेटा किससे आगे डिफरेंट, सारी कंडीशन फुलफिल होते ही बोल देना है ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स, ये बेटा दोनों आपस में हैं ए एंड बी, ये दोनों हैं बेटा चेन आइसोमर्स, ठीक है क्या, क्लियर एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। चेन आइसोमर्स में कंडीशन, पांचों कंडीशन अप्लाई करना आ गई, और एग्जांपल कैसे करते हैं, चेन आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ अब बेटा इसके बाद आएंगे अपन पोजीशन आइसोमर्स पे ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में बेटा कंडीशन क्या है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें अपन को ध्यान रखना है। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में पहली कंडीशन वही है बेटा सैम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्ट में लिख रहा हूं देख, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए सैम। सेकंड कंडीशन आईयूपीएसी बेटा वो कैसा चाहिए अपन को, डिफरेंट, ठीक है, आईयूपीएसी होनी चाहिए डिफरेंट, ठीक। नाउ थर्ड कंडीशन देख बेटा, आईयूपीएसी डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ऐसी कंडीशन तो अपन ने उसमें भी पढ़ी थी चेन आइसोमर्स में। एक्चुअल में ये तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बेसिक कंडीशन है, तो सभी स्ट्रक्चर आइसोमर्स में ये पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन देख, मेन कार्बन चेन सेम होना चाहिए यहां पर, ये देख इंपॉर्टेंट ध्यान रख, मेन कार्बन चेन मस्ट बी सेम, है ना, मेन कार्बन चेन सेम होना चाहिए बेटा। फोर्थ कंडीशन देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन देखो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लॉकेंट या फंक्शनल ग्रुप, लॉकेंट या फंक्शनल ग्रुप, कॉमा डबल बॉन्ड, कॉमा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए किसकी, लॉकेंट की, जिसे अपन सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, अगर ये कंडीशन मस्ट है, उनकी पोजीशन वेरी करनी चाहिए तभी जाके तो पोजीशनल आइसोमर्स आएंगे। लास्ट कंडीशन बेटा नंबर 6 पर, सेम आइसोमेरिक नंबर, आइसोमेरिक नंबर कैसा होना चाहिए सेम। ये सारी कंडीशन अपन को याद होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अपन को चेक करना है क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो एक्चुअल में 1 बाई 1 मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से अप्लाई करके। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम चाहिए, आईयूपीएसी डिफरेंट चाहिए, मेन कार्बन चेन मस्ट बी सेम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। मैन कार्बन चेन डिफरेंट होनी नहीं चाहिए वरना तो फिर चेन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। मैन कार्बन चेन चाहिए, मस्ट बी सेम। फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? डिफरेंट पोजीशन ऑफ लॉकेंट, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन बदलनी चाहिए, जिसके बेसिस पे ही तो अपन क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिक नंबर कैसा रखना चाहिए अपन को? सेम। आइसोमेरिक नंबर कैसा रहेगा बेटा? सेम आइसोमेरिक नंबर। ये सारी कंडीशन होगी तो अपना आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और उन कंपाउंड के बीच के रिलेशन को बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, नाउ स्क्रीनशॉट लो और फिर आ जाओ इनके एग्जाम्पल पर, समझते हैं। देखो इनको, देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म का। मान इस तरीके से दे रखा है, देखो बेटा ध्यान से देखो, इनमें आपस में कौन सा रिलेशन है? ये अपने पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड बी और ये कंपाउंड सी। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है यार, पोजीशन चेंज कर रखी है। ठीक है, आईयूपीएसी डिफरेंट है। देख 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आईयूपीएसी डिफरेंट। मेन कार्बन चेन सेम है क्या? देख मैन कार्बन चेन चेक कर, यहां मैन कार्बन चेन ये 6 की है क्या? मैन कार्बन चेन ये रही, देख एकदम यही मैन कार्बन चेन। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मैन कार्बन चेन है। मैन कार्बन चेन सेम है, ठीक है। अब फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो चेक करना नहीं है, अदरवाइज अगर होता तो सेम फंक्शन ग्रुप होता। नाउ द पोजीशन, लास्ट पॉइंट पोजीशन का और एक आइसोमेरिक नंबर का। पोजीशन देखो चेंज हो रही है क्या? देखिए लॉकेंट है ना बेटा, मिथाइल लगे हुए ना, ये मिथाइल है, ये लॉकेंट है, मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और मिथाइल है। मिथाइल देख 1 2 पर है, मिथाइल देख यहां पर 1 4 पे आ जाएंगे। यहां पर देख मिथाइल 1 2 3 4 5 और 6, 1 3 पर आ गए, 1 4 पे आ गए, 1 2 पे आ गए, पोजीशन चेंज हो गई। तो एक्चुअल में ये मेन कंडीशन थी, डिफरेंट पोजीशन ऑफ लॉकेंट्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बेसिस पे 5th कंडीशन अप्लाई हो गई। लास्ट कंडीशन अप्लाई करके इनको बोल देंगे दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। लास्ट कंडीशन क्या है बेटा? आइसोमेरिक नंबर, मैजिक नंबर भी बोलते हैं बेटा इसको, आइसोमेरिक नंबर इसको। और क्या बोलते हैं? ये भी बोल देते हैं मैजिक नंबर है, ठीक है, मैजिकली। ठीक है, नाउ आइसोमेरिक नंबर मैन कार्बन चेन में कितने एटम? 6, साइड चेन 2, 62, इधर भी 62। क्लियर है क्या एक्चुअल में? ठीक, आइसोमेरिक नंबर सेम आ गया, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इनके बीच में रिलेशन बहुत आर, ये तीनों आपस में क्या हैं? ये तीनों आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? ठीक, समझ में आ गई पोजीशन आइसोमर्स की कंडीशन, कैसे कौन कौन सी कंडीशन है। आइसोमेरिक नंबर समझ में आ गया, कैसे चेक करते हैं। ध्यान रख दे, कार्बन वाली ही साइड चेन काउंट करनी होती है, उसके अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये अगर कुछ आ जाते हैं ना तो उनको साइड चेन को काउंट करते नहीं है। चेन और पोजीशन में आइसोमेरिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आइसोमेरिक नंबर से सॉल्व कर लेंगे अपन उसको। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। नाउ द नेक्स्ट, देखो एक और एग्जांपल बेटा, ऐसा कुछ दे रखा है,
ये कंपाउंड ए दे रखा है और ये कंपाउंड बेटा बी। ठीक है, देखो दो कंपाउंड दे रखे हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। इनको चेक करना है कि ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके चेक करो इसको। ठीक है, फिर देखो अपन देखते हैं। नाउ देखो, एक्चुअल में कार्बन चेक कर पहले, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही आएगा, वो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। कार्बन देख ले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आईयूपीएसी स्पायरो कंपाउंड की आईयूपीएसी अपन को आती है, स्पायरो कंपाउंड की आईयूपीएसी लिखिएगा ना तो आईयूपीएसी डिफरेंट आएगी, पक्की बात है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, मैन कार्बन चेन सेम है, देख ले मैन कार्बन चेन नहीं बदल रही, देख लेते हैं कैसे। देख नंबरिंग देख, ये स्पायरो कंपाउंड है, जब दो रिंग एक कार्बन से कनेक्टेड होती है तो स्पायरो कंपाउंड होते हैं। इनमें देख यहां से स्टार्ट ऐसे कर ले 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन। यहां पर देख छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7। मैन कार्बन चेन में 7 एटम है, मैन कार्बन चेन में 7 एटम है। अब तू यहाँ पर आइसोमेरिक नंबर निकाल, इधर भी बेटा कितना आएगा 70, इधर भी बेटा कितना आएगा 70, क्योंकि साइड चेन तो है ही नहीं ना। मैन कार्बन, भाई ये नंबरिंग करिए, यही तो मैन कार्बन चेन है पूरी, ऐसे काउंट करते हैं तो 70 70 सेम आइसोमेरिक नंबर। बोले तो कौन सा आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, चलो अब अपन ने पोजीशन आइसोमर्स की कंडीशन भी आ गई, चेन आइसोमर्स भी आ गई। अब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देख देखो बेटा, ये दे रखा है मानो अपन को, ये अपन को एक टाइप का अल्कोहल दे रखा है। ठीक, ये अपन को OH जोड़ रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक कंपाउंड ये दे रखा है, इसको ऐसे बना लो। ये OH दे रखा है। ठीक है, ये A हो गया, B हो गया, C देखो ये रहा, ये अपने पास यहाँ जोड़ दिया OH। ठीक है, ये कंपाउंड C हो गया। ठीक, एक D हो गया, देखो D भी देखो, ये OH हो गया। देख बेटा, चार अपने पास ऑप्शन है ना, अपन को चेक करना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, A एंड B का रिलेशन देख, A एंड B, ध्यान से देखो A एंड B को। A एंड B देख, मैन कार्बन चेन 3 की, मैन कार्बन चेन कितने की? ये मैन कार्बन चेन इधर 4 की, इधर मैन कार्बन चेन कितने की है बेटा? ये तो 3 की है। देखो ना, ऐसे नंबरिंग करेंगे ना, इसको यहां से करेंगे 1 2 और 3, इस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग लिखी जाएगी। 3 कार्बन की चेन रह गई, इधर तो कार्बन चेन कितने की थी? 4 की। कार्बन चेन डिफरेंट आ गई, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट आएगा, तो A एंड B आपस में कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलो अब देख B एंड C, देख B एंड C को चेक करो। देखो B एंड C में अगर यहां पर तू नंबरिंग करेगा ना बेटा, एक्चुअल में देखो 1 2 3 4, बी में देख 3 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, तो ऑब्वियसली चेन डिफर कर रही है। चेन डिफर कर रही है बोले तो चेन आइसोमर्स हैं, तो बी एंड सी भी आपस में कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स हैं। नाउ ए एंड सी देख, ए एंड सी,
देखना जरा एंड सीखो, कार्बन चेन 4 की, कार्बन चेन 4 की पोजीशन देख बदल रही है, OH 1 पे इधर OH, इधर OH 2 पर है, बदल गई पोजीशन, ठीक है। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। नाउ अब ए और डी देख, ए एंड डी देख, ये भी 2 पोजीशन पर है, इधर भी नंबरिंग ऐसे करेगा ना, ये भी 2 पर है, सब कुछ सेम। तो दीज आर नॉट आइसोमर्स, दीज आर आइडेंटिकल बेटा, है ना, ये तो आइडेंटिकल हो गए। चलो, तो बेसिकली समझ में आ गया चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स की कंडीशन ध्यान रखना बेटा, उस कंडीशन के बेसिस पे अपन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कई जगह चेन आइसोमर्स होगा, कई जगह पोजीशन आइसोमर्स होगा, अभी अपन ने एक्चुअल में इन दोनों को ही पढ़ा है। आइसोमेरिक नंबर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रखता है अगर चेन और पोजीशन आइसोमर्स को आप चेक कर रहे हो, उसके बाद आइसोमेरिक नंबर का कुछ भी काम नहीं है, ध्यान रखें स्पेशली, ठीक है। और आइसोमेरिक नंबर लास्ट में चेक करना है, ये नहीं पहले ही चेक कर रहे हैं यार, वो एक्चुअल में डिफरेंट अलग अलग टाइप के केसेस में भी आ सकता है ना, पता चला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है और आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट देखते हुए आप टिक कर गए चेन आइसोमर्स, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नो क्लियर एकदम। तो एक्चुअल में अपन ने चेन और पोजीशन आइसोमर्स को कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन के लिए अपन ने, और एक्चुअल में ये अपन ने थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल करें। एक्चुअल में जब अपनी आइसोमेरिज्म पूरी हो जाएगी फिर अपन अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसकी थ्योरी अच्छे से सीखो, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, एग्जांपल कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जब अपन मैन क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आएंगे, जब सारे आइसोमेरिज्म टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर अपन को और मजा आएगा क्वेश्चन करने में और अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो बेटा, ना तो थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से करो आप, है ना। हेलो बेटा, तो एक्चुअल में अपना जो टॉपिक चल रहा था ना बेटा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा अपन ने पोजीशन आइसोमेरिज्म तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अपन ने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी थी और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, उन पे कुछ अपन ने एग्जाम्पल किए थे, कंडीशंस अपन को याद होनी चाहिए, उनकी कुछ कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, और एक मैंने आपको आइसोमेरिक नंबर सिखाया था, ठीक है। अब आइसोमेरिक नंबर का वहीं तक काम था। अब फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में अपन को आइसोमेरिक नंबर बिल्कुल भी यूज नहीं करना, इसकी कंडीशन देखेंगे और इसमें चलते हैं बेटा पैटर्न। एक्चुअल में इसमें अपन को पैटर्न ध्यान होने चाहिए, उस पैटर्न के बेसिस पर अपन बनाएंगे कि ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हैं या नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली इसकी कंडीशन बता देता हूं बेटा। देखो कंडीशन बहुत सिंपल है, ये कुछ इसकी कंडीशंस जो होती हैं वो अपन को ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन सेम है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी वही सेम ही लगेगी, डिफरेंट आईयूपीएसी, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या आईयूपीएसी दोनों एक ही बात है ना, डिफरेंट आईयूपीएसी। तीसरी कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा इसी के बेसिस पर चेक होगा, डिफरेंट फंक्शनल, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी डिफरेंट हो, साथ के साथ फंक्शन ग्रुप भी अलग होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन लगेगी तो अपने लिए वो कौन सा आइसोमर्स होंगे, फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। चलो अब बेटा ये बेसिकली 3 कंडीशन है अपने पास, ये अपन को याद होनी चाहिए। याद क्या करना है, सिंपल ही है, ठीक है। अब डिफरेंट फंक्शन ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, एक्चुअल में किस ग्रुप के कौन सा फंक्शन ग्रुप किस ग्रुप के साथ फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म रखेगा, ये इसके पैटर्न अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाउ मैं फाइनली पैटर्न पर ही आता हूं बेटा। देखो पैटर्न फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। चलो
कौन कौन से पैटर्न है, 1 बाय 1 देखते चलो, फिर क्वेश्चन करेंगे एक साथ 1 बाय 1। अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल एंड ईथर ये आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। अल्कोहल और ईथर ये आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हैं। बस शर्त ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो एग्जांपल लिखता हूं बेटा यहां पर, देखिए एथेनॉल है, एथेनॉल ईथर के साथ फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना। ये डाइमिथाइल ईथर और ये एथेनॉल, ये बेटा आपस में कौन सा आइसोमर्स हैं, फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स FGI, ठीक है। तो पहला पैटर्न ध्यान रखना, अल्कोहल और ईथर का आपस में कौन सा आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नाउ द सेकंड पैटर्न देख, सेकंड पैटर्न है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। बस ध्यान रखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाना चाहिए सेम। जैसे देख मैं ये लिखता हूं, ये एक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है बेटा। इसका एक कीटोन बनाता हूं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हुए, देखिए कीटोन हो गया इस तरीके से, ठीक है। प्रोप 2 ऑन और ये प्रोप 1L, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, चेक कर लो आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। ये वाला फंक्शनल ग्रुप अपना हो गया बेटा एल्डिहाइड, ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप अपना हो गया बेटा कीटोन, ठीक। और ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बोथ आर FGI, बोले तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 2 पैटर्न हो गए, और पैटर्न देखते हैं, देखो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो पैटर्न नंबर 3, कार्बोक्सिलिक और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर, ठीक है। ये हो गया अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये अपने पास हो गया एस्टर, ठीक। ये भी आपस में कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बस शर्त वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रखना है, सेम रखना है। देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक बना दिया बेटा इस तरीके से, एक एस्टर बना लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर देख C2H4O2, उधर देख C2H4O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद अपन को इसके IUPAC अलग लगाएगी। ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक एस्टर है, बहुत आर कौन से, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। 3 पैटर्न हो गए, पहला एल्कोहल ईथर, दूसरा अपने पास कौन सा था, एल्कोहल ईथर हो गया था, और एक अपने एल्डिहाइड कीटोन, और एक अपने कार्बोक्सिलिक और एस्टर, ठीक है। पैटर्न नंबर 4 देख, इस तरीके से पैटर्न नंबर 4 में NO2 एंड ONO, ठीक है। ये भी आपस में कैसे हैं बेटा, फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। ध्यान रखना, अगर कभी NO2 आ रहा है, कभी O ऑक्सीजन की तरफ से NO2 जुड़ रहा है, या कभी N की तरफ से जुड़ रहा है, तो ये होता है नाइट्रो, वो होता है नाइट्राइट। इसका नाम होता है बेटा नाइट्रो, और इसका नाम होता है बेटा नाइट्राइट। ये भी आपस में कैसा आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ध्यान रखना, ठीक है। नाउ पैटर्न नंबर आगे लिखते हैं 5। पैटर्न नंबर 5 देखो बेटा, पैटर्न नंबर 5 में अपने पास आते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री,
कॉमा 3 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस, ये भी आपस में कैसा आइसोमर्स हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ध्यान रखें ये आपस में कैसा आइसोमर्स बनेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको, देख मान इस तरीके से है, ये दे रखा है 1 डिग्री, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए ये बना दो। ठीक है, यहां पर ये लिखा, ये बन गया। चलो देखो ध्यान से, कार्बन 3 है, कार्बन इधर भी 3 है, लेकिन ये कौन सी डिग्री एमाइन है? 1 डिग्री, और ये कौन सी डिग्री एमाइन है? 2 डिग्री। बहुत आर आपस में क्या होते हैं बेटा? ये आपस में होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ध्यान रखना 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन, बस शर्त ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो आपस में कौन से आइसोमर्स बन जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पैटर्न नंबर 5। ठीक, सेम कहानी बेटा किस में काम करती है? एमाइड में। ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर एमाइड है तो वो भी आपस में कौन सा आइसोमर्स होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, टोटल 6 पैटर्न हो गए, और भी पैटर्न है, पहले यहां तक आप ध्यान रखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैटर्न देख बेटा, पैटर्न नंबर 7। अगर कभी थायोल आ जाए एंड ईथर, थायो ईथर ना, इसका नाम होता है बेटा थायोल, ये होता है बेटा थायो ईथर। थायो एल्कोहल, थायो ईथर, ये भी आपस में कैसा आइसोमर्स बनते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ध्यान रखें। पैटर्न नंबर 8, अगर बेटा कभी एल्कोहल आ गया और कभी फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल, ये भी आपस में कौन सा आइसोमर्स बनेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो एग्जांपल इसके मैं बताता हूं आपको, ये देखिए रहा, ये अपने पास एक तो आ गया फिनॉल और एक अपने पास आ गया अल्कोहल। ठीक है, ये देख बेंजीन से OH जुड़ाएगा, ये तो फिनॉल है, वो अल्कोहल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बहुत आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वो अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा अल्कोहल। तो दीज आर आपस में कौन सा रिलेशन रखेंगे बेटा? ये आपस में ये होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ये आपस में कौन सा आइसोमर्स? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? ठीक है, और देखो पैटर्न, बेटा मान इस तरीके से आ गया, एक नंबर 9 साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये भी आपस में कैसे होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ध्यान रखें, साइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक है, बहुत आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, मान इस तरीके से दे रखा है, एक इस तरीके से। ठीक, तो ये आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए A एंड B आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? कई बार ऐसा भी होता है कि दो फंक्शनल ग्रुप मिला के एक नया फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स माने जाएंगे। ठीक है, बताता हूं मैं आपको एग्जांपल। लास्ट पैटर्न देखो बेटा, इसी में लिख लेते हैं यहां पर, एक पैटर्न ये भी है, डाई इन वर्सेस आइन, ये भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो एग्जांपल,
एक तो ये हो गया, और ये आइन हो गई, एल्काइन बना दो एक, ठीक है, ये एल्काइन आ गई और ये एक डाइइन आ गई, ए एंड बी। एल्काइन और एल्किन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेगा ना, सैम मिलेगा। तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये भी आपस में क्या माने जाते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, एकदम बढ़िया, क्लियर, ठीक है। तो ये अपने पैटर्न पढ़ चुके हैं जो कि अपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के पैटर्न है। पैटर्न पता होंगे, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का, ठीक है। तो एक बार पैटर्न सारे कंपाइल कर लेना, पैटर्न याद होने के बाद अपन क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब अपन एग्जांपल करते हैं बेटा इस पे कुछ। देखो, ठीक, देखो बेटा एग्जांपल, मान इस तरीके से दे रखा है, ए बी ए से दिया है, ठीक है। देखो ये कौन सी डिग्री एमाइड है बेटा, 1 डिग्री एमाइड, ठीक। ये कौन सी डिग्री एमाइड है बेटा, 2 डिग्री एमाइड। डिग्री कैसे चेक करते हैं, देख नाइट्रोजन जिस कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो 1 डिग्री। नाइट्रोजन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, तो कौन सी डिग्री, 2 डिग्री एमाइड। और 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइड ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने भी पैटर्न मैंने आपको कराए उन पैटर्न पर अपने डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अपन आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है, क्लियर एकदम। और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, मान ये है, इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाने हैं अपन को। फिनॉल है, इसके फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से बन सकते हैं, देख, एक ये बन सकता है क्या, ठीक है। देखो माने कैसे आ गया, ठीक है। सब में देख मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ये एक में अल्कोहल है, एक में फिनॉल है। ये फंक्शन ग्रुप फिनॉल, ये अपना अल्कोहल, ये अपना ईथर, और ये तीनों आपस में कौन सा आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ध्यान रखना, टोटल पैटर्न अपन ने लिख लिए। फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स को चेक करने के लिए 3 कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC डिफरेंट एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इससे चेक हो जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ना। ये अपनी फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स बेटा खत्म हुई, फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, अच्छे से पढ़ लेना इसको ना, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन करते टाइम अपन को दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी अच्छे से होगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। नाउ